एक ऐसी रहस्यमयी ट्रेन जो अपने स्टेशन से तो स्टार्ट हुई थी, अपने गंतव्य पर जाने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते के अंदर गायब हो गई और उसके बारे में आज तक कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट इसी दुनिया में करते हैं। एक दावा वहां पर मैक्सिको के एक डॉक्टर के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि जैसे ये ट्रेन इटली से गायब हुई थी, उसके कुछ समय बाद लगभग 104 यात्री जो हैं ट्रेन के थ्रू उसके पास आए थे, उसके हॉस्पिटल में जमा हुए थे। डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस दुनिया में कई बार इस तरह की डिस्कशंस होती रही हैं कि कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर रहस्य बना हुआ है। क्या इस दुनिया के अंदर एलियंस हैं? क्या भगवान है या नहीं है? कई बार ऐसे अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स की पहचान की गई है जिनका पता जो है नासा के द्वारा लगाया गया है, लेकिन वो कहां से आए थे, कहां गए, इसके बारे में किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिलती है। आज इसी तरह की एक कहानी की हम लोग बात करने वाले हैं। एक ऐसी रहस्यमयी ट्रेन जो अपने स्टेशन से तो स्टार्ट हुई थी, अपने गंतव्य पर जाने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते के अंदर गायब हो गई और उसके बारे में आज तक कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। और कहा यह जाता है कि यह ट्रेन जो है अपने भूतकाल में चली गई थी। पूरे मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ थोड़ा टाइम ट्रेवल को लेकर भी बात करने वाले हैं और साथ ही जो अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कई सारे वैज्ञानिकों का यह दावा किया जाता रहा है समय समय पर कि जो है इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट इसी दुनिया में करते हैं। जैसे एक बड़ा नाम जो है एलियंस को लेकर आता है। मशहूर वैज्ञानिक आप लोग जिनके बारे में जानते होंगे, स्टीफन हॉकिंग्स। उन्होंने दो बातें बोली थी जब वो मरने से पहले, वो दो बातें बोल के गए थे। उनका कहना यह था कि एक चीज जो है जिसको दुनिया आने वाले टाइम में मानेगी कि भगवान नहीं है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ना एक समय पर दुनिया को मानना होगा कि एलियन मौजूद है और इसी दुनिया के अंदर। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले उस कहानी के बारे में बताना चाहता हूं जो 1911 में घटित हुई थी। ये कहानी इटली के जो कैपिटल है, राजधानी है रोम, उसके बारे में ये कहानी। 1911 में एक जेनेटी नाम की जो रेलवे कंपनी है उसके द्वारा अपने जो ट्रेवल्स है या लोगों को एक फ्री राइड की सुविधा दी जाती है। जेनेटी नाम से ये जो ट्रेन है पहली बार जो है पटरियों पर उतारी जाती है। ये ट्रेन अपने स्टेशन से गुजरती है, फ्री ट्रेवल लोगों को मिलता है, अंदर सब कुछ खाने पीने का इंतजाम किया जाता है और अपने गंतव्य पर जाने के लिए यह ट्रेन जो है अपने स्टेशन से गुजरती है। लेकिन जैसे ही ये आगे जाती है तो आगे जाकर एक सुरंग आती है। उस सुरंग का नाम लोम्बार्डी टनल के तौर पर आप लोग इटली में देख सकते हैं। ये ट्रेन जो है उस सुरंग के अंदर प्रवेश तो करती है, लेकिन कभी भी उस सुरंग से बाहर नहीं निकल पाती। इस ट्रेन के अंदर लगभग 100 के आसपास यात्री थे और 4 से 6 यात्री जो है वो माना जाता है कि रेलवे के सिक्योरिटी स्टाफ के तौर पर इसमें गए थे। इस ट्रेन के अंदर जितने भी लोग गए थे लगभग 104 के आसपास, जो मैंने आप लोगों को बताया 100 टोटल जो संख्या उनकी 106 है, तो 104 लोग तो उसके अंदर गायब हो जाते हैं, लेकिन 2 लोग जो हैं किसी तरीके से ट्रेन से बाहर गिर जाते हैं या वो मिल पाते हैं, वो ट्रेन के अंदर गायब नहीं होते हैं। तो सुरंग के अंदर ट्रेन जाती है लेकिन वो ट्रेन कभी निकलती नहीं। तो ये लोग जो 2 लोग मिल जाते हैं, इनसे जब पूछा जाता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, उस सुरंग के आसपास क्या कहानी हुई थी, तो हालांकि उनको अच्छे से कुछ भी याद नहीं होता है, मानसिक रूप से वो लोग विकृत हो जाते हैं। तब वो लोग बताते हैं कि जैसे ही ट्रेन सुरंग के आसपास जा रही थी तो वहां पर बहुत सारा धुआं उठने लगा था और हम लोग डर के जो है एकदम से ट्रेन से कूद गए थे। तो आगे चलकर अगर हम लोग देखें इस कहानी की बातें, तो काफी समय तक ट्रेन को खोजा गया, ट्रेन मिली नहीं। कहा यह गया कि ये ट्रेन जो है अपने भूतकाल में चली गई है, अपने पास्ट में चली गई है। एक दावा वहां पर मैक्सिको के एक डॉक्टर के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि जैसे ये ट्रेन इटली से गायब हुई थी, उसके कुछ समय बाद लगभग 104 यात्री जो हैं ट्रेन के थ्रू उसके पास आए थे, उसके हॉस्पिटल में जमा हुए थे और वहां पर वो लोग जो है अपना इलाज कराने आए थे, जो कि मानसिक रूप से विकृत हो चुके थे। मतलब उनको कुछ नहीं पता था वो कहां से आए हैं और उनको कहां जाना है। और एक चीज का दावा डॉक्टर ने यह भी कहा कि वो जो एक भाषा जो है 104 के 4 लोग जो हैं एक कॉमन भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, तो तब भी उससे अंदाजा लगाया गया कि ये जो है इटली के ही लोग हो सकते हैं या ये वही जेनेटरी ट्रेन के यात्री हैं जो अपने स्टेशन से निकले तो थे लेकिन कभी भी अपने गंतव्य पर पहुंच नहीं पाए। सोचने वाली और हैरानी वाली बात यहां पर यह है
कि कोई भी उस समय ऐसी ट्रेन अवेलेबल नहीं थी जो यूरोप से नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाती हो। इसका मतलब इटली से मैक्सिको की तरफ जाने वाली कोई ट्रेन नहीं थी। तो फिर ये यात्री मैक्सिको किस तरीके से पहुंच गए? और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो डॉक्टर हैं जिन्होंने ये दावा किया था, जब उनसे पूछा गया कि वो 104 लोग कहां हैं, तो बोले कि वो 104 के 4 लोग जो हैं इलाज कराने के बाद यहां से निकल गए, उनको फिर से कभी दोबारा नहीं देखा गया। ये जो ट्रेन है इसको लेकर हालांकि उनके दावे को फिर नहीं माना गया, क्योंकि वो उनको प्रूव नहीं कर सके इस चीज को लेकर। लेकिन समय समय पर इस ट्रेन को देखे जाने का दावा जो है अलग अलग जगह पर किया जाता रहा है। जैसे रोमानिया में इसको देखे जाने का दावा किया गया, रूस के अंदर इसको देखे जाने का दावा किया, जर्मनी के अंदर भी इसको देखे जाने का दावा किया, मैक्सिको के अंदर तो हम लोगों ने बात की कि वहां पर एक डॉक्टर की तरफ से यह दावा किया गया था कि वहां पर लगभग 104 लोग जो हैं वो मानसिक रूप से विकृत होने के बाद वहां पर पहुंचे थे। इसी तरह का एक दावा जो है भारत के अंदर भी किया गया, यह ट्रेन भारत के अंदर से भी गुजरती हुई देखी गई है। यूक्रेन का एक स्टेशन है जिसको जावालिची स्टेशन के तौर पर बोलते हैं, वहां पर रात में एक जो है स्टेशन मास्टर जो है अकेला ट्रेन के स्टेशन पर था, वहां से भी 3 डब्बों वाली जेनेटिक की तरह ही ट्रेन गुजरती हुई दिखाई दी गई। लेकिन आगे जाकर जब देखा गया तो वो ट्रेन फिर से गायब हो गई। तो पता नहीं चला, जब रिसर्च की गई तो पता लगा कि वहीं पर उस स्टेशन के बगल में जो है एक इटालियन कब्रगाह मौजूद है, जहां पर लगभग 200 सैनिकों के शव जो हैं मौजूद पाए गए। तो कहीं ना कहीं पे ये जो सारी कहानी है एक रहस्य की तरफ इशारा करती है कि वो ट्रेन के लोग जो हैं वो कहां पे गए और वो कहीं दिखे क्यों नहीं दोबारा। आप एक चीज हैरानी वाली बात यह है कि एक दावा इसको लेकर यह भी किया गया कि ये लोग जो हैं 1840 के समय में मैक्सिको में चले गए। इसका मतलब ये लोग टाइम ट्रेवल करके जो हैं पास्ट में चले गए, और वहां का दावा भी कई बार लोगों ने किया। हालांकि इस बात की सच्चाई तो आज तक भी नहीं पता लग पाई है कि वो लोग ट्रेन से कहां गए। इस चीज को लेकर हालांकि इटली की भी बहुत बदनामी हुई कि एक्चुअल में 104 लोगों को लेकर जाने वाली वो ट्रेन जो है कहां गायब हो गई, उसको आज तक देखा क्यों नहीं गया। अब मैं बात करता हूं क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है, इसको लेकर चीजें किस तरह की साइंटिफिक थ्योरीज मौजूद हैं। सबसे पहली इसको लेकर बात जो है आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो बात की है उसके अंदर उन्होंने कहा था कि टाइम जो है वो ट्रेवल करता है। अब ये टाइम कैसे ट्रेवल करता है, इसके पीछे कौन कौन सी थ्योरीज हैं। एक चीज तो ये है कि टाइम जो है अगर आप बहुत किसी स्पीड वाले ऑब्जेक्ट में जाते हैं, मतलब अगर आप प्रकाश की लाइट ऑफ प्रकाश जो है उसकी स्पीड से अगर आप यात्रा करते हैं, प्रकाश की स्पीड से यात्रा करते हैं, तो टाइम जो है वो अपने आप में स्लो हो जाता है। इसका एग्जांपल बड़ा एक सिंपल सा कॉमन देखने को मिलता है कि जब आप जहाज के अंदर ट्रेवल करते हैं और बहुत स्पीड से वो चलता है तो उसके अंदर जो है टाइम जो है वो कम हो जाता है ना। इस तरह का एक्सपेरिमेंट भी कई बार किया गया है कि जहाज के अंदर रहने वाला व्यक्ति और जो धरती पे होता है व्यक्ति, उसके जो घड़ी के अंदर टाइम का डिफरेंस है वो थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। इसका मतलब जो जहाज के अंदर टाइम है वो हल्का सा स्लो हो जाता है। एक और थ्योरी इसको लेकर दी जाती है कि जो ग्रेविटी अगर किसी ऑब्जेक्ट में ज्यादा हो, अगर आप वहां पर भी ज्यादा समय के लिए रहते हैं तब भी आपका टाइम जो है वो स्लो हो जाएगा। हालांकि ब्लैक होल को लेकर भी बातें की जाती रही हैं कि इतना हैवी प्रोजेक्ट है, उसकी ग्रेविटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, अगर आप वहां जाएंगे तब भी टाइम जो है बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। क्या सच में टाइम को ट्रेवल किया जा सकता है? क्या फ्यूचर के अंदर जाया जा सकता है? क्या पास्ट में जाया जा सकता है? हालांकि साइंटिफिक अप्रोच इस चीज को लेकर प्रूव करती है कि टाइम जो है हर टाइम में सेम नहीं रहता है। पहले ये कहा जाता था कि टाइम जो है कांस्टेंट है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस चीज को चेंज कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, टाइम जो है रिलेटिव, इसका मतलब कभी टाइम स्लो हो सकता है, कभी टाइम जो है काफी ज्यादा तेज हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी रहस्यमयी स्टोरीज हैं जिनका आज तक पता लगाना मुश्किल है। नासा के द्वारा एक मिशन जो है इस चीज को लेकर स्टार्ट कर रखा है। हालांकि कई बार ऐसे अनआइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स जो हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो देखे गए हैं धरती के अंदर, लेकिन वो कहां से आए थे, कहां गए। इसी तरह का एक जो है ऑब्जेक्ट ओमुआ के तौर पर देखा गया था, जिसके आने का और जाने का कुछ भी अभी तक नासा को नहीं पता लग पाया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।